Bismillahirrahmanirrahim. Students, Assalamu alaikum. Today we are going to start our next topic, which is about equations of motion. तो बेटा बेसिकली तीन बेसिक हैं इक्वेशन ऑफ मोशंस, जिनको यहाँ पर हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। अब ये इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं कि हम लोग जानते हैं कि जो आपके डिफरेंट बॉडीज़ हैं वो यूनिफॉर्म मोशन के साथ जब मूव कर रहे होते हैं तो उनकी कोई वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी चेंज हो रही होती है। पहले उनकी इनिशियल वेलोसिटी होती है, फिर फाइनल वेलोसिटी होती है। उसके बाद वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ भी मूव कर रहे होते हैं। वो एक्सेलरेशन हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, तो ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो है आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप लोग देख सकते हैं कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपने डिराइव करना है और इसकी डेरिवेशन में सबसे पहले आपने सपोज करना है कि आपके पास कोई भी एक बॉडी है जो कि इनिशियली जब मूव करेगा तो उसकी जो वेलोसिटी होगी उसको हम इनिशियल वेलोसिटी का नाम देंगे और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वी आई के साथ। और जब वो किसी पॉइंट बी तक जाएगा और वहां पर जाकर जब वो स्टॉप करेगा तो उसकी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वी एफ से। तो first of all we consider a body moving with initial velocity vi in a straight line with uniform acceleration a. Its velocity becomes vf after time t. तो ये बेटा आप लोग फिगर 2.26 में देख रहे हैं कि जो आपने ग्राफ प्लॉट करना है वो होगा स्पीड टाइम ग्राफ। और स्पीड टाइम ग्राफ में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि स्पीड टाइम ग्राफ को आपने प्लॉट कैसे करना है। इसमें आपने स्पीड को किस एक्सिस के अलॉन्ग लेना है और टाइम इंटरवल को किस एक्सिस के अलॉन्ग लेना है। तो मैंने आपको वहां पर बताया था कि जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम हमेशा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लेते हैं और जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको आप वाई एक्सिस के अलॉन्ग लेते हैं। तो यहाँ पर आपका जो टाइम है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसको हमने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लिया है, और जो स्पीड आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है इसको हमने वाई एक्सिस के अलॉन्ग लिया है। तो हमने यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट कंसिडर किया है कि पॉइंट ए से वो जो बॉडी है वो इनिशियली मूव करना स्टार्ट करता है। तो पॉइंट ए पर जो उसकी वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी होगी और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वी आई से। फिर जब वो मूव करेगा तो उसका एक्सेलरेशन ए होगा और वो मूव करता करता यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि किसी एक पॉइंट बी पर आकर रुक जाता है। तो जब वो पॉइंट बी पर आकर रुकेगा तो उसकी वेलोसिटी वी आई से चेंज होकर वी एफ हो जाएगी और वी एफ उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने स्पीड टाइम ग्राफ प्लॉट करना है जैसे कि आप लोग फिगर 2.26 में देख सकते हैं। अब इसमें जो सबसे पहले है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसमें आपने एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है कि जब बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो वो जो एक्सेलरेशन है आप लोग देख सकते हैं कि वो जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो बिल्कुल एक स्लोप आ रही है। तो जो स्लोप ऑफ लाइन होगी, ये लाइन आपके पास बन रही है ए बी, तो इस लाइन ए बी की जो स्लोप होगी वो उस बॉडी के एक्सेलरेशन के इक्वल होगी। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप है इस स्टेप में आप लोग देख सकते हैं कि स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ए। तो ये जो एक्सेलरेशन ए किसके इक्वल होगा, हमेशा बेटा याद रखें कि जो स्लोप होती है वो इक्वल होती है वाई ओवर एक्स की। मीन्स के वाई एक्सिस के अलावा जितनी भी उसकी वैल्यू आ रही है डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस के अलावा जितनी भी उसकी रेटिंग्स आ रही है। तो a इज इक्वल टू बी सी ओवर ए सी आ जाएगा आपके पास। तो b से लेकर c तक का डिस्टेंस और a से लेकर c तक का डिस्टेंस, कि ये जो आपके पास डायग्राम बन रही है a b c, इस फिगर में जो आपके पास स्लोप होगी स्लोप विल बी इक्वल टू y ओवर x। तो y एक्सिस के अलॉन्ग देखें तो इसकी वैल्यू आ रही है b से लेकर c तक, और x एक्सिस के अलॉन्ग देखें तो उसकी जो वैल्यू आ रही है वो a से लेकर c तक आ रही है। तो अब बेटा ये जो b से लेकर c तक का डिस्टेंस है ये आपको गिवन नहीं है। तो इसको हम लोग सबसे पहले कैसे फाइंड आउट करेंगे कि b से लेकर c तक का डिस्टेंस किसकी इक्वल होगा। तो बेटा जितना आपके पास टोटल डिस्टेंस है
और जितना आपके पास गिवन डिस्टेंस है उसमें से हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जितना बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस है वो आपके पास आ जाएगा। कि ये बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस कितना है, जितना ये पूरे का पूरा डिस्टेंस है बी से लेकर डी तक का, ये जो जितना बी डी है इसको जब आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे सी डी से, तो आपके पास ये जो वैल्यू है बी सी की आ जाएगी। तो वी नो डैट कि बी से लेकर डी तक का जो डिस्टेंस है वो किसकी इक्वल है, वी एफ की इक्वल है। और जो सी से लेकर डी तक का है वो किसकी इक्वल है, वी आई के। और ये जो आपके पास ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस है, ए सी किसकी इक्वल है, आप लोग देख सकते हैं कि जो आपके पास ए सी है वो इट इज इक्वल टू ओ डी की इक्वल है। तो ओ से लेकर डी तक का डिस्टेंस किसकी इक्वल है, उसके अलावा हमने अपना टाइम वाला जो वेरिएबल है उसको ले रखा, वो टाइम टी के इक्वल है, तो ओ डी टी के इक्वल आ जाएगा। तो जब ये सारी वैल्यूज आप लोग इक्वेशन अबव इक्वेशन में पुट करेंगे, तो ए विल बी इक्वल टू बी सी माइनस सी डी, बी डी की जगह पर आप पुट करेंगे वी एफ, माइनस सी डी किसकी इक्वल है, हम जाते हैं वी आई के, और डिवाइडेड बाय जो ए सी है वो ओ डी के इक्वल है, और ओ डी किसके इक्वल है, टी के। तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। अब आप लोग देख रहे हैं कि जो आपकी राइट साइड है, राइट साइड में जो टाइम है टी वो डिवाइड हो रहा है, तो वो लेफ्ट साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक्सप्रेशन आपके पास बन जाएगा वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी। अब वी आई लेफ्ट साइड पे माइनस हो रहा है, तो राइट साइड पर आकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो वी एफ विल बी इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। और यही एक्सप्रेशन आपने डिराइव करना था, एंड दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके बाद है नेक्स्ट बेटा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इस एक्सप्रेशन में आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने s रिप्रेजेंट करता है उस बॉडी का जो डिस्टेंस है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो कितना डिस्टेंस कवर किया है उसको हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, डिराइव करेंगे। तो वही आपके पास फिगर होगी 2.26, जिसमें आप लोग देख रहे हैं कि एक बॉडी इनिशियल वेलोसिटी वी आई के साथ मूव कर रहा है, वो मूव करता करता पॉइंट बी तक जाता है, वहां पर उसकी वेलोसिटी वी एफ हो जाती है। फिर पॉइंट बी से आप लोग उसी तरह एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, एक एक्स एक्सिस के ऊपर, और दूसरा परपेंडिकुलर आप ड्रा करते हैं वाई एक्सिस के ऊपर। तो अब आपने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में ये देखना है कि उसने कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया है। तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जितना वो बॉडी डिस्टेंस कवर करेगा वो किसके इक्वल होगा, जितना एरिया अंडर द ग्राफ होता है उसके इक्वल होता है। तो सो द टोटल डिस्टेंस एस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू द टोटल एरिया ओ ए बी डी अंडर द ग्राफ। कि ये जितना आपके पास ग्राफ बन रहा है ओ ए बी डी, इसके नीचे जितना भी एरिया होगा वो किसके इक्वल होगा, उस बॉडी ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा उसके इक्वल होगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस एस हमने पुट किया है, इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ। अब अगर आप लोग थोड़ा ध्यान से देखें तो इसमें आपके पास दो डायग्राम बन रही हैं, एक आपके पास रेक्टेंगल बन रही है और एक ट्राइंगल। रेक्टेंगल है आपके पास ओ ए सी डी, और ट्राइंगल बन रही है ए बी सी। तो ये जो आपका टोटल डिस्टेंस होगा वो रेक्टेंगल का जो जितना एरिया है और जितना ट्राइंगल का एरिया है इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा। तो सबसे अब हमें यहाँ पर रेक्टेंगल का एरिया भी गिवन नहीं है और ट्राइंगल का एरिया भी गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, उसके बाद फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, उसके बाद हम इन दोनों के एरिया को सम अप कर देंगे, तो आपके पास वो जितना उस बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया होगा उसके इक्वल आ जाएगा। तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी, वो एरिया किसके इक्वल होता है, जो रेक्टेंगल का एरिया है बेटा याद रखें इट इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ। अब जितनी उसकी लेंथ होगी सिंपली आपने उसकी विड्थ के साथ मल्टीप्लाई कर देना है उस रेक्टेंगल की, तो आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। तो उसकी लेंथ कितनी है ओ ए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फिगर में कि जो आपकी रेक्टेंगल बन रही है ओ ए सी डी उसकी लेंथ है ओ ए, और जो उसकी विड्थ है वो बन रही है ओ डी। अब ओ से लेकर ए तक का डिस्टेंस किसके इक्वल आ रहा है आपके पास वी आई के, और ओ से लेकर डी तक की जो वैल्यू है वो किसकी इक्वल आ रही है टी की। तो ओ ए की जगह पर हम लोग उसकी वैल्यू पुट कर देंगे कि ओ ए वी आई की इक्वल है, और जो ओ डी है वो टी के इक्वल है। ये आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच इज इक्वल टू वी आई टी।
अब इसके बाद आप लोग फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ये जो आपके पास फिगर 2.26 है, इसमें जो ट्राइंगल बन रही है, ट्राइंगल है ए बी सी। अब हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। और बेटा याद रखें, जो फार्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब जितनी इसकी बेस होगी और जितनी इसकी हाइट होगी, उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो फार्मूले में हम लोग इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। 1/2 इंटू बेस उसकी कितनी है, ए सी। ये जो आपके पास ट्राइंगल बन रही है ए बी सी, उसकी बेस बन रही है ए सी, और जो उसकी हाइट है वो बन रही है बी सी। तो इसमें अगर आप लोग देखें, ए से लेकर सी तक ये जो आपके पास वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू इक्वल आ रही है ओ से लेकर डी तक के। तो ओ से लेकर डी तक की जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास टी है। तो ये वैल्यू इसी के इक्वल होगी जितना आपके पास ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस बनेगा। तो ए सी इज इक्वल टू ओ डी, और ओ डी किसके इक्वल है, टी के। तो ए सी की जगह पर हम पुट कर देंगे टी। उसके बाद आपके पास उसकी आ जाएगी हाइट। हाइट किसकी इक्वल है, बी सी के। और ये आप लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये जो आपके पास बी से लेकर सी तक का जो डिस्टेंस है, वो है आपके पास वी एफ माइनस वी आई, जो कि किसके इक्वल होता है, ए टी के इक्वल होता है। तो सिंपली हम यहाँ पर इसकी जगह पर पुट कर देंगे बी सी की जगह पर ए टी। ये आ जाएगा आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब आपने इन दोनों एरियाज को फाइंड आउट कर लिया है, तो आप अब एक्सप्रेशन में ये वैल्यूज पुट कर देंगे कि हम जानते हैं कि टोटल एरिया किसके इक्वल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब इक्वेशन अबव इक्वेशन में हम इसकी वैल्यू पुट करके इसको सम अप कर देंगे, तो आपके पास ये फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा कि S इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जिसको हमने पुट किया जो किसके इक्वल है, वी आई टी की, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, उसकी हमने वैल्यू पुट कर दी विच इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्सप्रेशन फॉर द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कि S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कि इस इक्वेशन के थ्रू आप लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि उस बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। नेक्स्ट है स्टूडेंट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो ये भी इस इक्वेशन में भी आपने उसी तरह डिस्टेंस को ही फाइंड आउट करना है, मगर हम यहाँ पर इसको थोड़ा दूसरे तरीके से फाइंड आउट करेंगे कि डिस्टेंस को और किस तरह हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपके पास फिगर वही होगी 2.26, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि एक बॉडी इनिशियली वेलोसिटी वी आई से मूव कर रहे हैं, फिर वो फाइनल वेलोसिटी पॉइंट बी पर जाकर उसकी वी एफ हो जाती है। उस तरह आपने परपेंडिकुलर ड्रा करना है, एक एक्स एक्सिस के ऊपर और एक वाई एक्सिस के ऊपर। तो टोटल एरिया जो आपके पास बन रहा है ओ ए बी डी, वो किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, कि उस बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसके इक्वल आ जाएगा। तो आपके पास टोटल एरिया ऑफ ओ ए बी डी किसके इक्वल आ जाएगा, एस के, जितना उसने डिस्टेंस कवर किया है। तो यहाँ पर अब टोटल एरिया ओ ए बी डी जो है वो किस तरह आपके पास आएगा कि जो जो उसकी पैरेलल साइड्स हैं आपने उसकी एवरेज ले लेनी है, और जो उसकी ओ से लेकर डी तक का डिस्टेंस है आपने उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो S इज इक्वल टू ओ ए प्लस बी डी। अब आप लोग इसमें देखें कि जो आपके पास ये डायग्राम बना है ओ ए बी डी, इसकी पैरेलल साइड्स की एवरेज। अब पैरेलल साइड की एवरेज अगर आप लोग देखें तो O से लेकर A तक का डिस्टेंस जो किसके इक्वल है, वी आई के। और जो दूसरी साइड है आपके पास बी से लेकर डी तक, उसकी डिवाइड आपने कर देना है। अब आपने उसको 2 पे मल्टीप्लाई कर देना है हमने उसको ओ डी के साथ। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, अब 2 डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रहा है तो ये लेफ्ट साइड पर आकर एस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2s इज इक्वल टू ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाइड बाई ओ डी। अब अगर आप लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखें, तो आपके पास लेफ्ट साइड पे आ रहा है 2as, जबकि यहाँ पर आपके पास आ रहे सिंपली s। तो a यहाँ पर लाने के लिए हम लोग इन दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे विद BC डिवाइडेड बाय OD, क्योंकि हम जानते हैं कि BC ओवर OD किसके इक्वल है, उस बॉडी के एक्सेलरेशन a के इक्वल है। तो एक्सेलरेशन a के लिए हम लोग दोनों साइड्स को BC ओवर OD के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2s मल्टीप्लाइड बाय BC ओवर OD विच इज इक्वल टू OA प्लस BD मल्टीप्लाइड बाय OD एज इट इज आ जाएगा। और राइट साइड को भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया विद BC ओवर OD के साथ। तो 2s इंटू
बी सी ओवर ओ डी इज इक्वल टू, अब यहाँ पर राइट साइड पर देखें तो ओ डी और ओ डी आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, इनको हम लोग कट कर देंगे, तो बाकी बच जाएगा आपके पास बी सी, जो कि आपके पास बन रही है इक्वेशन 2.7। अब ये जो आपके पास इक्वेशन 2.7 है, इसमें हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे, तो 2s इंटू बी सी ओवर ओ डी किसकी इक्वल होता है, एक्सलेरेशन ए के इक्वल होता है, वो हमने पुट कर दिया, विच इज इक्वल टू ओ ए, अब ओ से लेकर ए तक का डिस्टेंस किसकी इक्वल है, वी आई के प्लस बी डी, अब बी डी किसकी इक्वल है, ये सारे का सारा डिस्टेंस इक्वल है वी एफ के, मल्टीप्लाइड बाई बी सी। अब बी सी हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोगों ने देखा था कि जो बी सी है ये किसके इक्वल है, वी एफ माइनस वी आई के, तो बी सी की हमने वैल्यू पुट कर दी विच इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। अब बेटा आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके पास जो लेफ्ट साइड है इसमें दो क्वांटिटीज, सेम क्वांटिटीज एक बार ऐड हो रही हैं, दूसरी बार सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो ये मैथ का रूल है, फार्मूला है कि अगर दो सेम क्वांटिटीज एक बार प्लस हो रही हो और एक बार माइनस हो रही हो, तो उसका आंसर आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो इसी तरह वी आई प्लस वी एफ इंटू वी एफ माइनस वी आई, ये एक बार ऐड हो रहा है एक बार सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ये आ जाएगा वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर के। तो आपके पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, and this is the derivation of third equation of motion। नेक्स्ट है आपके पास बेटा मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बेटा आप लोगों को बताया था कि जब आप किसी भी बॉडी को ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हैं तो वो किसी वेलोसिटी के साथ मूव करता है और उसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन भी होता है। तो इसी चीज़ को बेटा गैलीलियो साइंटिस्ट ने भी ऑब्जर्व किया और उस पर एक एक्सपेरिमेंट किया, उसने एक लीनिंग टावर से वेरियस ऑब्जेक्ट्स को जिनके मैसेज भी डिफरेंट थे, तो उन्होंने उन वेरियस ऑब्जेक्ट्स को जिनकी डिफरेंट मैसेज थे एक लीनिंग टावर से नीचे फेंका, और उसने देखा कि वो जो जितने भी बॉडीज थे जिनके मैसेज डिफरेंट थे, उन्होंने ग्राउंड को सेम टाइम पे जाके हिट किया। ये कब था, जब आप लोग एयर रेजिस्टेंस के केस को निगलेक्ट कर देते हैं, कि जब आपके पास एयर रेजिस्टेंस नहीं होगी तब जाकर वो तमाम के तमाम बॉडीज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, एक जैसे एक्सेलरेशन के साथ जाकर ग्राउंड को एक ही टाइम पे वो हिट करेंगे। उसके बाद द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, कि जब आप किसी भी बॉडी को फ्री फॉल में फॉल करवाते हैं तो उस वक्त जो एक्सेलरेशन उसका होता है उसको हम नाम देते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब इसके बाद ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है ये भी दो टाइप्स का होता है, एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है, दूसरा नेगेटिव एक्सेलरेशन, या जिसको हम रिटार्डेशन का नाम भी देते हैं। अब ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगा, कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी के अगेंस्ट थ्रो करेंगे तो वो आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, और जब कोई भी चीज़ ग्रेविटी की तरफ आ रही होगी, ज़मीन की तरफ ऊपर से नीचे आ रही होगी, ग्रेविटी की डायरेक्शन में आ रही होगी, तो उस वक्त उस बॉडी का एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। So that's all for today. Thank you.